नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे चैनल आनंद स्टडी आईक्यू में। तो आज है तारीख 17 सितंबर और हम बात करेंगे 17 सितंबर के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य किसे चुना गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, भारत। और हम बात करें इसके बारे में तो यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता का परिणाम है। और बता दें कि 1946 में स्थापित यह प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। यह लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। एक बात ये भी जान लीजिए कि यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का निकाय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, राजेश खुल्लर। अगर हम बात करें राजेश खुल्लर के बारे में तो वर्तमान में वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं और वह विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित देशों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। नियुक्ति की अगर बात करें हम तो विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं। तो हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हाल ही में खोजा गया फास्फीन गैस निम्नलिखित में से किस ग्रह पर पाया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शुक्र। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो विशेषज्ञों की एक टीम ने पाया कि शुक्र के वायुमंडल में फास्फीन गैस के निशान मिले हैं जो पृथ्वी पर जीवित जीवों के साथ जुड़ा हुआ है। और विशेषज्ञों की उसी टीम ने सतह से लगभग 60 किलोमीटर 45 मील दूर शुक्र के ऊपर बादल डेक का निरीक्षण करने के लिए हवाई और चिली के आटाकामा रेगिस्तान से दूरबीन का इस्तेमाल किया। हम बात करें फास्फीन गैस के बारे में तो फास्फोरस का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र pH 3 है। यह रंगहीन, ज्वलनशील और विषैली गैस है। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मेकेदातु परियोजना किस किस के बीच विवाद का कारण है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। और बात करें हम इसके बारे में तो तमिलनाडु का तर्क है कि इस परियोजना से तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल का प्रवाह प्रभावित होगा। और उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद पर कहा था कि जून से जनवरी की अवधि के दौरान तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने हेतु कर्नाटक के कावेरी बेसिन में मौजूदा भंडारण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस मिशन के तहत एक डाक टिकट शुरू किया है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मिशन शक्ति के द्वारा वो डाक टिकट जारी किया गया है। अगर बात करें मिशन शक्ति की, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 27 मार्च 2019 को उड़ीसा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया। और जान लीजिए कि इस मिसाइल का परीक्षण पृथ्वी की निचली कक्षा में किया गया था। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। अगर हम बात कर लें इसके बारे में तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में पहली बार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस चिन्हित किया गया था। और बात करें इसके उद्देश्य के बारे में तो इस दिन का उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है और यह पुष्टि करने के लिए कि लोकतंत्र एक सार्वभौमिक मूल्य है जो लोगों की अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों को व्यक्त करने और जीवन के सभी पहलुओं में उनकी पूर्ण भागीदारी को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में समाचार में देखा गया बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किससे संबंधित है?
तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन है सहकारी बैंकों का पुनर्गठन। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इस विधेयक में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में संशोधन किया जाएगा और बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। यह आरबीआई को एक स्थगन के बिना एक तनावग्रस्त ऋणदाता के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना शुरू करने की अनुमति देगा। और एक बात ये भी जान लीजिए कि यह सरकारी बैंकों को सार्वजनिक मुद्दों और इक्विटी के निजी प्लेसमेंट, असुरक्षित डिबेंचर और वरीयता शेयरों के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम करेगा। तो हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, समीर कुमार खरे को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक। अगर हम बात करें समीर कुमार खरे के बारे में तो वे असम कैडर 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं और बता दें कि वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। और बात करें हम एशियाई विकास बैंक की तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसे 19 दिसंबर 1966 को एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया न्यू हाउजर्स गार्डन क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ग्लेशियर। बात करें हम इसके बारे में कि यह मतलब चर्चा में क्यों है, तो उपग्रह चित्रों में ग्रीनलैंड में तेज़ी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक के सबसे बड़े शेष खंड उत्तरी ग्लेशियर के टूट जाने से बर्फ का एक बड़ा स्लैब दिखाई देता है। टूटा हुआ हिमखंड लगभग 110 वर्ग किमी को कवर करता है। और बता दें कि यह उत्तरी पूर्वी ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम नेजिस की सहायक नदियों में से एक है। और हम बात करें पर्यावरणीय प्रभाव की कि इससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो 1992 और 2018 के बीच ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादर पिघलने से समुद्र का स्तर 1.1 सेमी बढ़ गया है। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 17 सितंबर। दोस्तों विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें इसके बारे में तो ACMO डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 सितंबर 2019 को पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस घोषित किया। वैश्विक स्तर पर 134 मिलियन प्रतिकूल घटनाएं असुरक्षित देखभाल के कारण प्रत्येक वर्ष 2.6 मिलियन मौत होती है। और बता दें कि इस दिन का नारा है स्पीक अप फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, लेते हैं आपसे अलविदा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।